आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो एडिटोरिया के 7500 प्लस है उसका प्रैक्टिस सेट 13। इसके पहले मैंने 12 वीडियो अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल पर नए जुड़े चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन मिलता रहे। किस प्रकार का तत्व ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है? तो ये है गैर धातु। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? तो यह है उच्च दबाव और कम तापमान। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो यह था ऋणात्मक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जैव सुरक्षा पर कार्टाजोना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रक्रिया स्थापित करना। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सी पदविन्यास ह्रस्वमान चालकता के क्रम में किया गया है? तो चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात सही जवाब है। पॉलीथीन ग्लाइकोल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों के निर्माण में होता है? तो अनआयनिक अपमार्जक। ऑप्शन सी सही जवाब है। अणुओं का गति ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो सही जवाब इसका होगा ए। सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। नर में शुक्राणु जनन का नियमन रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एंड्रोजन्स के माध्यम से। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु है। इन्फ्लुएंजा का विषाणु है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्थोमिक्सो विषाणु। दस में क्या कर रहा है? वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है कहलाता है? इक्वाइनिल कहलाता है। इक्वाइनिल। ऑप्शन डी। जठर निरोधक पेप्टाइड का कार्य होता है? तो यह होता है जठर स्रावन की गतिशीलता को रोकना। ऑप्शन एक। निम्न में से किस ऊतक में पुनरोधन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है? तो यह है उपकला ऊतक में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है? तो इसका अंतिम उत्पाद है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी। लैंगिक जनन का उत्पाद समानता उत्पन्न करता है? नए आनुवांशिक युग्म जिसमें विभिन्नताएं होती हैं। ग्रहणी की उपकला द्वारा स्रावित कोलेसिस्टोकानिन नामक जठरांतरीय हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उनके स्रोतों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं? तो अग्नाशय और पित्ताशय सही जवाब है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन, सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति, विधवा विवाह की अनुमति और तलाक की अनुमति, ये गलत है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया? तो चोल ने किया था। अठारह में क्या कह रहा है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो यह है ऋग्वेद। गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन नहीं है। गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, ये सही है। यह गुंबद आदिल शाही राजवंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है, जो कि क्या है? गलत है। इस गुंबद का निर्माण गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से किया गया, ये सही है।
उसके बाद यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा, ये सही है। तो केवल 2 गलत है इसमें। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की? तो ये किया जिल इलाही, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दारा सिकोह ने लिखा था? तो मजमा उल बहरीन को दारा सिकोह ने लिखा था। रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? तो यह है काकतीय वंश। भारत के किस भाग में असफजाई राजवंश के निजामों का शासन था? तो यह दक्कन प्रांत। यंडाबू की संधि के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो 2 सत्य कथन है। अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया था और ब्रिटिश व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया गया था। ये दोनों सही है, ये गलत है। तो केवल ओ नो 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 सॉरी, तो केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की? तो NG रंगा ने, ऑप्शन 1। बेलोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1806 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? तो यह है महात्मा गांधी। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो 47, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? वासुदेव सोहोनी। मुंडा जनजाति की खुटकठी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता प्रदान किया गया? तो ये था 1903 ईस्वी में। निम्नलिखित ऊंचावाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और प्रयुक्त ऊंचावाच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए सही क्रम। पश्चिम से पूरब तो महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी गारी पहाड़ी। तो ये इसका सही जवाब है। क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है, ये गलत है। निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम लगाए। तो ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनी, उसके बाद बोर्नियो, उसके बाद मेडागास्कर, घटते क्रम में। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो क्या होगा? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पैंतालीस में क्या कर रहा है? 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में। छत्तीस में क्या कह रहा है? इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये कहा था NV रमना ने, ऑप्शन सी। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो 1786 एक्ट।
सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार यानी मौलिक अधिकार का भाग माना। इस मुद्दे पर निर्णय देने वाली संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JS खेहर। 40 में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो यह है संसद के पास। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? तो यह है आलापना। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? तो यह है तेलंगाना। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई? तो ये किया गया था 2007 में। हेमकुंड साहिबा गुरुद्वारा किस राज्य से संबंधित है? तो यह है उत्तराखंड से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मई को। ऑप्शन बी सही जवाब है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका एक संग्रह होता है? तो ये होता है वर्कशीट का। सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? तो यह है सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। ऑप्शन बी। मांग का 1 रुपया कम करने वाले प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये प्रतीक कटौती। ऑप्शन 1 सही जवाब है। निम्न में से कौन सा चट्टान में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? तो चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना। भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब लाया गया? 2011 में। अब कुछ अस्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। हाथीगुम्बा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन महत्वपूर्ण अभिलेख और उसके शासक, एओल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री और भित्री अभिलेख स्कंदगुप्त। टोटली इम्पोर्टेंट अभिलेख है। तो इस वीडियो में इतना ही।